आज हम बात करने वाले हैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने के टेक्निक्स क्या क्या है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर हमने बात करी कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज कितने टाइप्स की होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करने की टेक्निक्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने की टेक्निक्स जो हमारे पास है वो बेसिकली चार हमारे पास टेक्निक है। तो पहली जो टेक्निक है वो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको उस सेंटेंस को तोड़ना है दो हिस्सों के अंदर। अब उस सेंटेंस को आपको या तोड़ना है, आप ये समझ सकते हो रिप्रेजेंट करते हैं अपन उस सेंटेंस को सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के अंदर। अब सिंटैक्स तो जो रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर वेल डिफाइंड रूल होते हैं, जैसे कोई कोडिंग लैंग्वेज है तो एक रूल होता है कि भाई जैसे अगर जो बेसिक अपन को कोडिंग की स्टार्ट करनी है सी के अंदर तो अपन रूल लगाते हैं कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, फिर अपन यहाँ पर मेन इसके अंदर हम अपनी चीजें लिखते हैं। तो ये एक रूल होता है रिटर्न 0। तो ये बेसिकली बॉयलर प्लेट आप समझ सकते हो। तो वैसे क्या होता है, हर चीज का एक सिंटैक्स होता है, वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो हमने क्या बोला कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशंस। आपको क्या दी जाएगी, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस दे दी जाएगी और उस कंडीशन के आधार पे आपको क्या करना है, अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक सेंटेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं दो हिस्सों के अंदर, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स के अंदर, जो आप देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट होती है वो आती है सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, आप सिमेंटिक वर्ड ये समझ सकते हो ग्राफिकल नेटवर्क, यानी हम क्या करेंगे, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसके अंदर नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफिकल नेटवर्क्स के फॉर्म में। ठीक है। ग्राफिकल नेटवर्क से आप ये कह सकते हो, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं कि बुक इज, ठीक है, रेड कलर, ऐसे करके हम क्या करेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में करेंगे। अब होता ये है इस चीज में, इसको हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। इसमें दो चीजें होती है, नोड और आर्क। नोड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, इसके अंदर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स को, और आर्क का रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनशिप जो दो ऑब्जेक्ट के बीच है। अब वो दो रिलेशन किस तरीके से हो सकते हैं, वो इज ए रिलेशन काइंड ऑफ हो सकता है और एक काइंड ऑफ रिलेशन होता है। दो तरह के रिलेशन पॉसिबल है। पहला रिलेशन है इज ए रिलेशन और सेकंड जो रिलेशन वो है काइंड ऑफ रिलेशन, जिसके किसके अंदर आता है, सिमेंटिक के अंदर। तो सिमेंटिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करना है किसके अंदर, ग्राफिकल नेटवर्क्स के अंदर, और उस नेटवर्क के अंदर जो नोड होगी वहां पर ऑब्जेक्ट्स आएंगे और जो आर्क होंगे वहां पर रिलेशन आएंगे। रिलेशन भी दो तरह के पॉसिबल है, इज ए और काइंड ऑफ रिलेशन। तो दो तरह के रिलेशन यहां पॉसिबल है। फिर हम बात करते हैं फ्रेम रिप्रेजेंटेशन के अंदर। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर फॉर्म में करता है रिप्रेजेंट, किसके अंदर करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिसके अंदर क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस एट्रीब्यूट्स की रिगार्डिंग वैल्यूज होती है। ठीक है, जो कि क्या डिस्क्राइब करती है एंटिटी को रियल वर्ल्ड में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका एक आईडी कार्ड है, आपके पास एक आईडी कार्ड है, उसमें आपका नेम लिखा हुआ होता है, फिर आपका रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इंस्टीट्यूट का नेम हो गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जो हमने लिखा है, जैसे नेम है तो उस नेम कुछ होगा, ठीक है, रोल नंबर भी कुछ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, इंस्टीट्यूट भी होगा, जिसका ये आईडी कार्ड है एक्चुअली। तो अब ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर के अंदर जो ये एरिया है ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है, या फिर इसको कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स है, और ये जो हिस्सा है ये इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है। और जब इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तब किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तब ये एक एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक एंटिटी है, एक इंसान को डिस्क्राइब कर रहा है जिसका नाम कुछ है। तो आपको इस समझ में आ गया कि क्या है, सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, उसके रिगार्डिंग वैल्यूज है, और इन दोनों को जब कंबाइन किया जा रहा है तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक एंटिटी को रियल वर्ल्ड के अंदर। तो ये हमारा होता है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है प्रोडक्शन टूल, जो कि हम पीओसी के अंदर भी लेते हैं। प्रोडक्शन टूल बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती है, इसके अंदर एक कंडीशन होती है और एक एक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग ये समझ सकते हो कि अगर क्या कंडीशन आएगी और आप उस कंडीशन के बेसिस पे एक्शन क्या करोगे। ठीक है, जैसे सपोज मेरे दो नोड्स में एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, यहाँ पर सपोज मेरे पास Q1 है और Q2 है। ठीक है, अब बीच में मेरे पास यहाँ पे सपोज एक i वेरिएबल है, तो मैंने ये लिखा कि जब मेरा वैल्यू Q1 से Q2 जाएगा, जब मेरा i कह सकते हो Q1 से Q2 जाएगा
तब आप आई को इंक्रीमेंट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक एक्शन ले लिया, यानी हर एक कंडीशन पे एक्शन क्या होगा, वो क्या होता है आपका प्रोडक्शन रूल, ठीक है। और इसके पेयर्स काफी बन सकते हैं। तो ये जो 4 तरह के हैं, ये बेसिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टेक्निक्स है। अब एक-एक को हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि क्या काम करती है वो। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्या बोला कि हम कंडीशंस के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होंगे, सेंटेंसेस को तोड़ रहे होंगे दो के अंदर, जो कि आपका सिमेंटिक्स होगा और सिंटैक्स होगा। फिर हमने ये बोला कि सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर रहे होंगे, नॉलेज को ग्राफिकल नेटवर्क्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके क्या आएंगे, नोड्स आएंगे, आर्क्स आएंगे। नोड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क्स के अंदर उसकी रिलेशनशिप को करेंगे। रिलेशन दो तरह के होंगे, इज ए रिलेशन और काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, ये आपको समझना है। फिर हमने बोला हम फ्रेम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या कहते हैं, रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो चीजें होती है, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी वैल्यूज होती है, और इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तब हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। वैसे मैंने आईडी कार्ड का एग्जांपल लेके बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि जो नेम, रोल नंबर वगैरह जितनी भी कॉलम्स हैं, सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और इनके रिगार्डिंग कुछ वैल्यूज होती है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन बनता है पर्टिकुलर एंटिटी का रियल वर्ल्ड में। फिर हमने प्रोडक्शन रूल देखा। प्रोडक्शन रूल के अंदर होती है दो चीजें, कंडीशन और एक्शन, कि किस कंडीशन के ऊपर आपको किस तरीके का एक्शन लेना है। उनका जो पेयर होता है उसके अंदर अगर आप नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्शन रूल होती है। एक और होता है जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि है आपका स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन। अब ये सबसे बेस्ट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू एआई, और इसके ऊपर ही आपकी जो लैंग्वेज बेस्ड है वो है डेवलप स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन। यानी आपको जैसे एक मूवी बनती है तो मूवी के अंदर हम क्या करते हैं, मूवी के अंदर आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है एक्टर एक्ट्रेसेस को, और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। वैसे हम मशीन को एक स्क्रिप्ट दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग मशीन काम करेगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ टेक्निक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, जो कि अपनी 5वीं टेक्निक होगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो टेक्निक्स कौन कौन सी होगी, लॉजिकल, सिमेंटिक, फ्रेम, प्रोडक्शन रूल और स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन। अब एक एक हम डिटेल में जा रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि ये टेक्निक्स एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली टेक्निक की तरफ हमारी, जो कि आने वाली है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। सो लेट्स मूव।